सो बेसिकली न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या बात किया था कि बॉडी की जो सिस्टम है आपके पास, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, जो भी आपके पास अलग अलग सिस्टम है, ऑल दीज आर कंट्रोल ऑफ न्यूरॉन्स। आगे ना, अरे बोलो ना। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, न्यूरल कंट्रोल बोलते हैं ना। और सारा का सारा सिस्टम एक कोऑर्डिनेटेड, एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर पे काम करे, कोई अपना मनमानी ना करे। मैंने एक एग्जांपल लिया था एक आपको, एक फैक्ट्री का, एक इंडस्ट्री का। इसमें क्या होता है, एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री कामयाब जब हो पाती है, मान लो एमएनसी की एक बहुत बड़ी क्या है, कंपनी है, जो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। हाँ कि ना, कहाँ फैली हुई है, पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। अगर इसके जो लोग काम करते हैं, हर जगह एमएनसी तो जा नहीं सकते ना, ओनली ही कैन डायरेक्ट कि हाँ ये करना है। और उनको डायरेक्ट करने के लिए अब मैंने अलग अलग, चाहे वो एचआर या कुछ भी को मैंने हायर कर रखा है। अलग अलग अगर वो लोग सबको मिलके काम ना करें तो क्या मेरे कंपनी चल पाएगा, 2 दिन में ही डूब जाएगा। सिमिलरली आपके पास क्या है, पीसीबी है, आगे ना, लेकिन मेरे पास पीसी एमबी भी था। क्या था, पीसीबीएम या पीसी एमबी बोलो तो ज्यादा सुटेबल है। तो अगर आप उसको अगर सही तरीके से सबको बैलेंस करके नहीं पढ़ेंगे तो क्या आपका नंबर आएगा, नहीं आएगा ना। सिमिलरली यहाँ पर है, हर एक सिस्टम को, जैसे आपको दिख रहा होगा पतला पतला सा येलो कलर का, ब्लू कलर का, फिर बने ब्रेन दिख रहा होगा, स्पाइनल कोड दिख रहा होगा ना, ये सब के सब क्या है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है। समझ में आ रहा है क्या, कुछ सेंट्रल होता है, कुछ पेरिफेरल होता है। जो सेंट्रल पार्ट में अवेलेबल होंगे उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेंगे। जो बॉडी के पेरिफेरल पार्ट में होगा उसको क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, आगे आते हैं। फिर हम लोगों ने इसके नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम दोनों सेम चीज है। इधर वाला में क्या दिखा रखा है, ब्रेन, इसे क्या है, नर्व्स है, एंड दिस इज द स्पाइनल कोड। तो ब्रेन बी प्लस एस दैट वी कॉल एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आगे ना। और ये बाद बाकी जो इनके साथ में जो डिराइव्ड नर्व्स है, इट कम्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स पढ़े थे, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं। ठीक है, नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम क्या होता है, इनमें से कोई पॉइंट आपको अच्छा लगे तो आप इनको लिख सकते हैं। वैसे हम लोग सब पढ़ चुके हैं। It is a system that controls and coordinates the body activities and conducts and integrates the information and respond to the stimuli। जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो भी एक्सटर्नल कोई रिस्पॉन्स आता है उन केस में ये रिस्पॉन्स शो करता है, उस स्टिमुली के एक रिएक्शन देता है। और ये किसका काम होता है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम का काम होता है। इनके पास क्या क्या होती है, ब्रेन होती है, स्पाइनल कोड होती है और नर्व्स होती है। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसको ऐसे ही देख लीजिए। और इसका मतलब अच्छे से, मतलब जो उसका मैं इसमें लिख सकता हूँ, उसका एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा, आप वहां से भी जब जरूरत पड़ने पर देख सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको अभी कुछ एनिमल किंगडम का मिल जाएगा, कुछ इवोल्यूशन का मिल जाएगा, मतलब इवोल्यूशन का एक लेक्चर है और एनिमल किंगडम का कुछ लेक्चर है, जो आपको मेरा यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है, बात की जो आपके पास नर्वस सिस्टम है, ये किससे बनी होती है, एक स्पेशलाइज्ड सेल से बनी होती है, उसका नाम क्या होता है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन। दिस इज द ओनली सेल हैविंग ब्रांच्ड, आगे ना, दिस इज द ओनली सेल हैविंग ब्रांचिंग। और इनकी लेंथ कितनी होती है, दिस इज आल्सो द लॉन्गेस्ट सेल। लेंथ कितनी होती है, लेंथ, लेंथ कितनी होती है, नो आइडिया, जिनर। 1 मीटर होता है। हाँ, अराउंड 1 मीटर इसकी लेंथ होती है। भाई इतना माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब यही नहीं, मतलब कि ये क्या, दिखने में बहुत छोटी होती है लेकिन लेंथ में तो बड़ी होती है, आगे ना। अराउंड 1 मीटर लेंथ होती है। खैर ये बचपन में पूछी जाती है कि बचपन में लॉन्गेस्ट सेल कौन है, न्यूरॉन है। ठीक है ना, लेंथ कितनी है, 1 मीटर, हाँ कि ना। अगला बात करते हैं न्यूरॉन सेल के बारे में, दैट वी कॉल एज नर्व सेल या न्यूरॉन बोलते हैं, हाँ कि ना। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन के पास क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, न्यूरॉन दिख रहा है। अच्छा, जैसे जैसे हम लोग अगर एनिमल किंगडम में बात करेंगे, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, इनकी जो कम्प्लेक्सिटी लेवल है वो बढ़ती जाती है। पहले कुछ किसी के पास नर्वस सिस्टम होगा ही नहीं। जैसे आपके पास कितने फाइलम है, 11 फाइलम, कितने फाइलम है, 11 फाइलम, हाँ कि ना। उस 11 फाइलम में किसी के पास था नर्वस सिस्टम होती ही नहीं है, किसी के पास नर्वस सिस्टम होती ही नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये इवॉल्व होता गया है। जब मैं 11 के बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो वो इवोल्यूशन को अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है, मतलब टाइम टू टाइम वो गौर करता है, अच्छा सर ये पहला फाइलम है जिनके पास नर्वस सिस्टम का कुछ इनिशियल स्टेज आया है, समझे क्या। तो ये बच्चे गौर करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है।
मैंने तो पहले लेवल में पढ़ाया था कि हम लोग टेक्सोनॉमी में इवोल्यूशनरी या फाइलोजेनी को कंसीडर करते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सोनोम, मतलब कि ऑन देयर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आगे ना, इसमें क्या आपके पास न्यूरॉन है, तो किसी के पास प्रोटोनेफिडिया होता है। आगे ना, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप्स ऑफ, किसी के पास नेटवर्क होता है, किसी के पास गैंग्लियन होता है। आगे ना, किसी के पास नेट ऑफ न्यूरॉन्स होती है। जैसे आपको ये वाला दिख रहा है, ये पूरा किस तरह से एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है, अलग अलग न्यूरॉन्स है। ये जो सर्कुलर एक है आपके पास, दिस इज द साइटोन। बाद बाकी सब क्या क्या लंबे वाला क्या है, इसके एक्सॉन है। एक्सॉन। और जो साइटोन से डिराइव्ड पार्ट है, अच्छा एक्सॉन क्या होते हैं, इट इज द लॉन्गेस्ट डेंड्रोन। आगे ना, एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट डेंड्रोन, बाद बाकी छोटे छोटे डेंड्रोन होते हैं, मतलब, और इनके फिर डेंड्रोन के फर्दर पार्ट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। तो डेंड्रोन से क्या होता है, डेंड्राइट्स बनते हैं। कितने बच्चे क्लास में आ गए? अभी भी 2 बच्चे कौन नहीं है? दोनों फरहान नहीं है ना? हाँ, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, सेल बॉडी, इसको क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं, या इसको सोमा भी बोलते हैं। अगला हो गया डेंड्रोन, जिनका डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं हम लोग, डेंड्राइट्स बोलते हैं। अगला है एक्सॉन। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। इसमें से किसी को कुछ लिखना है? हाँ, अगला बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन दैट वी कॉल एज नर्व सेल। और न्यूरॉन का आप लोगों ने डायग्राम बनाया था क्या? नहीं सर। नहीं बनाया था? एक डायग्राम मैंने आपको और दिखाया था ना, बहुत मतलब अच्छा था और डेकोरेट वे में था। तो बेसिकली सेल बॉडी है, इट कंटेन्स ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल। अच्छा, ये है एक सेल ना? अरे ये भी एक तो सेल है ना? अच्छा, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा या फिर सेल में पढ़ा होगा कि सेल का शेप कैसा होगा, डिपेंड करता है उसका फंक्शन क्या है। हाँ सर। आगे ना, जैसे बाइकॉन्केव होता है आरबीसी। आगे ना, हाँ सर। फंक्शन क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ाना होता है, इसलिए वो क्या बन जाता है, बाइकॉन्केव बन जाता है। अगर वो स्फेरिकल होता, अगर वो स्फेरिकल होता, तो क्या वो इस तरीके से सरफेस एरिया बढ़ा पाता? साथ ही साथ में उसको ट्रेवल करने में मुश्किल होती, इसलिए वो क्या बन गया, बाइकॉन्केव बन गया। ठीक है, जैसे डब्ल्यूबीसी है, इनका शेप कैसा होता है, कैसा होता है, अजीब ही होता क्या होता है, क्या होता है, है? रैंडम शेप होता है। एमीबॉइड शेप होता है। हाँ, जियोमॉर्फिक। अमीबाइड शेप होता है। टकला वैसे तो आ गया। हाँ, तो क्या होता है, ये अमीबाइड शेप होता है क्योंकि उनको ना सेल के बॉडी में अलग अलग जगह पास होनी पड़ती है ना, तो हैविंग क्या बोलते हैं उसको, सेल स्ट्रीमिंग के थ्रू वो पास हो जाता है। हाँ कि ना? और जिनका अगर वो फ्लेक्सिबल शेप नहीं होता, तो डब्ल्यूबीसी हर जगह पहुंच नहीं पाता, और आपको जो बाहर से माइक्रोब्स आ गया, जैसे जिन्नत है, उनको बहुत सारी बीमारी हो जाती है। हाँ कि ना? और उनका क्योर भी नहीं हो पाता। बात समझ में आ रही है जिन्नत? मेरे समझने के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअल में बीमार नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना? आप बुरा मत मान जाना, ठीक है ना? जैसे वो सेल है, वैसे ये भी एक सेल है। तो सेल के सारे प्रॉपर्टीज इनके पास भी, मतलब सेल का मेम्ब्रेन भी होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। हाँ कि ना? तो इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स एंड कुछ निसल्स ग्रेन्यूल होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनुलर बॉडीज होते हैं, बॉडीज बोलते हैं, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसको ये वाला डायग्राम बना लीजिए आप लोग अपने नोट्स में। और ये जो एक्सोन होता है ना, ये लॉन्गेस्ट पार्ट, इस जो जिस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा बोलते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा बोलते हैं। लेमा का मतलब होता है मेम्ब्रेन। डायग्राम जल्दी बनाइए। डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। क्लियरली विजिबल है? हाँ सर। जल्दी कीजिए, फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ, आई थिंक न्यूरॉन पढ़ना है हमको ना। सर नर्वस टिश्यू चालू करना था, तो वहां पे हम डायग्राम बना ले। कहीं पे भी जहाँ पे डायग्राम बना ले, हाँ उसी उसी के नीचे बना लो। अच्छा, अपने पास एक डायग्राम और था, वो था और थोड़ा मतलब अच्छा था, व्हाट वी कैन से, आप लोग पहले डायग्राम देख लीजिए, ठीक है? मैं दिखा रहा हूँ आपको, दिख रहा है क्या? नहीं तो दिख रहा ये है? नहीं बनाना है ना सर? नहीं, अभी नहीं। ये वाला बनाइए, ज्यादा आपको कम्प्लेक्स नहीं बनाना है। कुछ दिख रहा है क्या? नहीं सर। ये वाला डायग्राम दिखाया था मैंने आपको पहले क्या दिखाया था? दिख ही नहीं रहा है सर।
अरे मेरे हाँ सर। मी वाले में देखो ना, मी वाले इसमें मतलब कि एमएन से जो अदर एज पार्टिसिपेंट है ना उसमें देखो, फोटो में देखो, फोटो में हाँ सर दिखा। गौर से देख लीजिए इसको, यही वो कम वक्त जिनको हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, इनके अलग पार्ट्स को देखिए, दिख रहा है क्या किस तरीके से अच्छे से अरेंज कर रखा है। दिस इज द हाँ न्यूक्लियस, सर। और क्या है, न्यूरोफाइब्रिल है, फिर क्या है, निसेल्स बॉडीज है, निसेल ग्रेन्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है, और क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। जो एक्सोन और इसके साइटोन के जो जो कनेक्टिंग पार्ट होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोन हिल्लोक बोलते हैं, हाँ कि ना। पूरा का पूरा सेल बॉडी, पूरा का पूरा जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं उसको सेल बॉडी बोलते हैं, या फिर साइटोन बोला जाता है, हाँ कि ना। और डेंड्रोन्स उनके डेरिवेटिव क्या क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, हाँ कि ना। बात देखिए ये उसका इनिशियल सेगमेंट है, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है कि इट इज कवर्ड बाय अ लेयर। कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होती है, शीथ होती है, इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। तो कुछ नर्व फाइबर ऐसे होते हैं जो कि माइलिनेटेड होते हैं, कुछ नॉन माइलिनेटेड होते हैं। क्या हम लोगों ने सब पढ़ा है क्या? हाँ आई थिंक नहीं पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है तो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अच्छा, इनके पास जैसे यहाँ पे भी सेल है, इनके पास जो इनको बनाने वाला होगा, कुछ इनके पास खास सेल होंगे, उसको क्या बोलते हैं, स्वान सेल बोलेंगे। अब सेल है तो इनके पास न्यूक्लियस भी होगा। बात समझ में आ रही है क्या? हर सेल में हर इस पर जो, अच्छा ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, आगे ना, ये इतना हाँ। पार्ट चलता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर माइलिन अब्सेंट होता है वो क्या बनाता है, नोड बनाता है, जैसे नोड ऑफ एम्ब्रियो। बैम्बू में होती है, आगे ना। और ये जो इसमें जो इम्पल्स ट्रेवल करता है, इम्पल्स ट्रेवल करता है, ये इधर से आएगा, इन्फॉर्मेशन इसमें कलेक्ट होगा, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपिटल। पक्का सेंट्रीपिटल हाँ। होगा। फिर यहाँ से सर यहाँ पे क्या होगा, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होगा। कैसे होगा हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर ये सॉलिडिटी मूवमेंट करेगा। सॉलिडिटी मूवमेंट क्या होता है, जंपिंग वाला, हिप हॉप मूवमेंट, क्या बोलते हैं उसको, हिप हॉप मूवमेंट, इस तरीके से करेगा। बात समझ में आ रही क्या? हेलो, ये पूरा का पूरा क्या है, एक्सोन है, और ये इम्पल्स ट्रेवल ऐसे करता है, दिख रहा है क्या? अरे यहाँ स्क्रीन में देखो रितिका, इस तरीके से ये ट्रेवल करेगा। अच्छा नहीं लग रहा है डायग्राम? सर नहीं मैं वो, सर वो कुछ नहीं। हाँ चलो ठीक है, एक्सक्यूज ये मी। डायग्राम भेज देना सर आप। मैं तो भेज तो दूंगा, लेकिन हाँ डायग्राम को ये सर। वाला बना जो आपको बुक में दिया हुआ है, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये सिंपल है, ये बनाना, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। बात ये हो गया उसके अंदर जा। अच्छा, आपके पास जो एक्सोन है, तो एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म क्या बोलेंगे उसको, एक्सोप्लाज्म बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म। ठीक है ना। और जो इसका मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, उसको एक्सोलेमा एक्सोलेमा। बोलेंगे। पक्का। जो इसके हाँ अंदर जो सर। फाइबर होगी क्या बोलते हैं, न्यूरोफाइब्रिल बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, न्यूरोफाइब्रिल। बाद बाकी ये सब पूरा इस तरीके से है। और बाद बाकी जो इसका एंडिंग पार्ट्स क्या बोलेंगे उसको, टेलोडेंड्रिया बोलेंगे, हाँ कि ना। और जो हाँ इनकी सर। ये वाला पार्ट क्या होगा, टेलोडेंड्रिया हो गया। जो इनके पास छोटे से ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या बोलते हैं, साइनेक्टिव एंड बल्ब बोलते हैं, या साइनेक्टिव वेसिकल्स बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, एसिटाइल कोलिन होती है। क्या होती है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर का नाम एग्जांपल क्या है, एसिटाइल। एसिटाइल कोलिन। डोपामाइन भी होता है। कौन सा माइन, कॉल वाला माइन नहीं, इट इज डोपामाइन। बात समझ रही क्या? हाँ। किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं सर। पक्का? जीना है तुम्हें? हर्ष तुम्हें? नहीं सर। पक्का? हाँ सर क्लियर। अच्छा, ये कौन है, न्यू न्यू स्टूडेंट कौन है ये? अच्छा, दोनों से तुम्हें हो। तुमको समझ में आया क्या? हाँ सर। आर्यन, हाँ सर। तो कैमरा का के लिए ऑफ है तेरा? सुजाल, हाँ सर। हम लोग सब कैसा बेशरम हो, क्या हो? ऑन तो है वीडियो। एक दो बच्चे के कैमरा ऑन, मतलब सारे के सारे बंद कर रखे हैं। हम लोग सब कैसा बेशरम हो ही, समझ में थोड़ा ना आता है। ठीक है, एक दो का ऑफ है, बाकी सबका ऑन है। किसका ऑफ है? आर्यन का भी ऑफ है, भूमिका ऑफ है, समर्थ का ऑफ है, एक का कैसे ऑफ है? नहीं एक तुम्हारा दो बोला था सर। तुम्हारा भी ऑफ था। फिर डायग्राम बनाओ, क्या देख रहे हो, ऐसे बैठ के रहने से कुछ नहीं होगा ना, डायग्राम बनाइए। जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शेप में बैठा है मैं उसको चिराऊंगा ऐसे करके, ठीक है ना। मुझे चिराना अच्छा लगता है, चिराना अच्छा लगता है।
पर मैं सबको नहीं चिढ़ाता, कुछ खास बच्चों को चिढ़ाता हूँ। अच्छा, नर्वस टिश्यू कौन से टर्म लेटर से ओरिजिनेट हुई थी? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। तो क्या बोलेंगे उसको? न्यूरो एक्टोडर्म। अनुश्री, आवाज आ रही है? पता नहीं चल मैं क्या बोल रहा हूँ। आर्यन टकले तो किधर है? हो सर। अच्छा, तूने टकला किया क्या? नहीं। तो कैमरा ऑन करो। मत करो, तुम बेशरम हो। मतलब बेशरम नहीं तो क्या बोल लेंगे उसको? कुछ नहीं। यार, जब जब टीचर कंटिन्यूअसली कैमरा ऑन रख सकता है, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है यार? टीचर से ज्यादा तुम लोग थकते नहीं होगे? पिछले 21 जुलाई से कंटिन्यूसली मैं क्लास ले रहा हूँ, मतलब बिना ब्रेक का। वेंसडे को लिया, थर्सडे को लिया, फ्राइडे को लिया, सैटरडे को लिया, आज संडे के भी लेने वाला था, फिर मैंने कहा, नहीं यार, आज तुम्हें खुद से पढ़ लो। आज तुम लोग किसी का लेक्चर है क्या, आलम सर का? तो पता नहीं अब तक। पता नहीं है, पता नहीं शायद। अगर क्लास हो तो बोल देना कि मेरा क्लास है। क्या, क्यों उसका आर्यन कोई खास बात है क्या? नहीं सर। तो डायग्राम बनाया क्या? जल्दी बनाओ। नहीं सर। सिर्फ डायग्राम बनाना है और उसका लेवल कर लो, ठीक है? और ऐसे ऐसे डायग्राम तो आपका एनसीईआरटी में है ना? हाँ सर है। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है, बस आई थिंक लेवलिंग थोड़ा डिफरेंट होगी। लेवलिंग भी एग्जैक्ट है ना? इतने लेबल्स नहीं भी है। इतना ही है ना? अच्छा है। अरे इतना ही एक बेटा। ज्यादा। कौन सा ज्यादा है? 3 4 नहीं सर 8 नहीं है। 10। सही तो है, 10 ही तो है। तुम्हारा आँख खराब है। अच्छा, यहाँ से जो इनके जो पार्ट निकले हैं, जो आपको आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, ये वाला, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? ये वाले को क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्रॉन। हाँ, सुजाल तू गलत। दैट इज डेंड्रॉन, और उसके डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। डेंड्राइट बोलते हैं। जैसे सुजाल हो गया, तो सुजाल के डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे? सुजालेट या सुजालाइट बोलेंगे, हाँ कि ना? जैसे यस सर। तनु है, तो क्या होता है? तनु को क्या बोलेंगे? तनुलेट, उनके डेरिवेटिव्स को। रितिका है तो क्या बोलेंगे? रितिका पात्रेट। आर्यन है तो क्या बोलेंगे? आर्यनेट। समझे क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये सब बात तुम ज्यादा समझ में आएगा। अरे हुआ कि नहीं, तुम थोड़ा फास्ट लिखो यार। इतना सिंपल सा डायग्राम है, 10 सेकंड का डायग्राम, इतना टाइम टाइम ले लिए। आप लोगों से बेहतर ना पढ़ने का मौका किसी नहीं मिलता है, अलग से सेपरेट रूम मिलता है, और पूरा सब कुछ बनाया प्रीपेड मिलता है। तुमको क्या चाहिए? तुम लोगों से पढ़ाई करना चाहिए, पता नहीं तुम लोग क्या करते हो। हम लोग को होता है कि खाना भी बनाओ, समझे क्या? कभी कभी ज्यादा खाना भी खा नहीं पाता हूँ। कल सिर्फ 4 पीस 4 पीस ऑफ स्लाइस खा करके डायरेक्ट शाम में खाना खाया हूँ, मतलब रात में 8 9 बजे के आसपास। तुम लोग ऐसा कर सकते हो? तुम लोग बेहोश हो जाओगे।
that we call as potential. That we call as stamina. ठीक है, तो करोगे तो सब आ जाएगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या बहुत हो गया। अगला इसका पार्ट हम लोग क्या बात करते हैं, न्यूरॉन से नर्व सेल है, उनका पार्ट होता है डेंड्रोन। इट इज शॉर्ट फाइबर दैट प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द सेल बॉडी। आगे ना, इनमें से जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है आप उनको लिख सकते हैं, लिख सकते हो। एंड सब ब्रांचेस ऑफ द डेंड्रोन आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। तो ये वाला, आई थिंक ये वाला पॉइंट आप लिख ही लीजिए। आई थिंक ये वाला भी लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन टॉपिक लिखिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन टॉपिक लिखिए, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग, अच्छा हम लोग कुछ नेक्स्ट क्लास के टॉपिक लिखे थे क्या? हाँ, तो उसी के टॉपिक के नीचे कंटिन्यू कीजिए, उसी के अंदर सारा पार्ट आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, उसको क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर भी बोलते हैं। पहला पार्ट लिखिए सेल बॉडी, पहला पार्ट लिखिए सेल बॉडी। दिख रहा है क्या आप लोगों को? सेल बॉडी, हेलो? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, इसमें लिखिए इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म, कॉमा देखिए सेल ऑर्गेनेल्स, कॉमा देखिए निसेल ग्रेन्यूल्स। और निसेल ग्रेन्यूल क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेनुलर बॉडीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेनुलर बॉडीज भी बोलते हैं। जहां पे लिखे निसेल्स ग्रेन्यूल्स या ग्रेनुलर बॉडी, उसके नीचे नोट डाल के एक पॉइंट लिखिए। क्या डाल के लिखे? नोट्स डाल के एक पॉइंट लिखिए। लिख रहे हो गया क्या? इसमें लिखिए कि निसेल्स ग्रेन्यूल्स आर ओनली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। and these एक बार रिपीट कर दो ना। The cytoplasm of cytoplasm of cytone, yeah, or we can say cytoplasm of cell body of neuron, cytoplasm of cell body of neuron, ठीक है। हुआ? इसी में अगला कॉमा देके कंटिन्यू कीजिए कि these granules are RER, मतलब रफ एंड हाँ, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम विथ रोजेट ऑफ फ्री राइबोसोम, विथ, एक बार रिपीट कीजिए ना। मैडम रिपीट करना पड़ेगा। दिस ग्रैन्यूल्स क्यों आपने आर बोला कि आर बोला? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख लीजिए, आप ही खुश रहिए। हो गया सर, हो गया। नहीं नहीं, मैं लिखूंगा अब। रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? हाँ सर। हाँ इसमें हम लोग क्या लिखे थे निसेल ग्रेन्यूल के बारे में ना? निसेल्स ग्रेन्यूल, ठीक है। ओनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ या हम लोग क्या कह सकते हैं,
साइटोप्लाज्म ऑफ सेल बॉडी ना, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। अगला इसमें कंटिन्यू करके लिखिए, अगला इसमें कंटिन्यू करके लिखिए, these granules are endoplasmic reticulum, it is rough endoplasmic, क्या बोला था मैंने? RER, rough endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and having some rosette of ribosome, आगे ना, with rosettes of free ribosome, ठीक है। that helps in, yeah, that synthesize प्रोटीन्स, अरे वहां पे तो प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी ना, हाँ सर। इसलिए वहां पर कौन बनाएगा? प्रोटीन यही बनाएगा, ठीक है। तो वो वाला जो जिस तरीके से अदर सेल में होती है कुछ उसी टाइप का, पर वो उस जैसा नहीं होगा, ठीक है ना। सिंथेसाइज प्रोटीन इन द बॉडी ऑफ न्यूरॉन, बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर समझा। और साथ ही साथ में ये ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, किसका? प्रोटीन को, इस प्रोटीन को हेल्प करने, ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। ऑल्सो हेल्प इन, इसमें और लिख लीजिए एक पॉइंट, ये सब पॉइंट्स आपको बार बार नहीं पढ़नी, ठीक है। एक बार दिमाग में बैठा लिए, ये दीज आर द बेसिक नॉलेज जो आपको मालूम होने चाहिए। रितिका तुम अपना नोट सही करो, वैसा वैसा जो जिस पेन से आप लिखती हैं फिर वो आपका ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, समझे क्या? हाँ सर। जैसे वो लिखती है ना, तनुश्री लिखती है, वो सब उस पेन से लिखी। ये जो मैंने एक नोट भेजा था ना उन बच्चों का, वैसे नोट्स लिखिए, ठीक है, समझे क्या? तो मैंने क्या बोला, सिंथेसाइज प्रोटीन इन द बॉडी ऑफ न्यूरॉन एंड ऑल्सो helps to transport these protein to the part known as cytosol, ठीक है। सेल बॉडी के अदर पार्ट्स में इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसे आप लोग सब लिख रहे हो, आप लोगों को बात भेजे में जा रही है, जा रही है। सर समझ रहा। आगे बढ़ू मैं? हाँ सर। अतरा जी,
हाँ सर। ये वाला हो गया। अगला इसमें बी पार्ट लिखिए। बी पार्ट ये वाला कंटिन्यू कीजिए इसको। शॉर्ट फाइबर, ये क्या है? बी क्या है? डेंड्रोन लिखिए। ये द शॉर्ट फाइबर दैट प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द सेल बॉडी। ऐसे मुझे सब लिखाना नहीं चाहिए, फिर भी लिख लीजिए जल्द। थोड़ा लिखने में आप लोग फास्ट किए, सब पुराने पुराने पॉइंट्स है आप लोग अच्छे से लिखिए। जो तुम लोगों को मैंने YouTube का लिंक दिया था, तुम लोगों ने देखा नहीं क्या वो लेक्चर्स वगैरह? मैंने देखा ना, देखा था। सिर्फ देख के छोड़ दिया है बेवकूफ सब। किया ना सब्सक्राइब, नहीं किया है। सब किया है। आर्यन बड़ा मुस्कुरा रहा है, उसने नहीं देखा है ना? देखा है सर, क्या देखा है? क्या था मतलब बताना। लिविंग वर्ल्ड का देखा है, लिविंग रूम का देखा है, सिर्फ देख के छोड़ दिया है। लाइक मारा है सर। अच्छा, सिर्फ लाइक मारा है। चलो कोई नहीं। अगला पॉइंट लिखिए। सब ब्रांचेस ऑफ डेंड्रोन को क्या बोलते हैं हम लोग? डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है। हर्ष तुम्हारा दोस्त दिख रहा है या तुम्हारा छोटा भाई दिख रहा है? इसलिए सोच समझ के आप लोग अपना कैमरा बंद कीजिए। ठीक है। अगला लिखिए। दे ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ब्रैकेट में लिखिए सेंट्रीपिटल। ये वाला पॉइंट मतलब कुछ ऐसे होगा जिसमें कुछ मैं एडिट कर नहीं सकता इसको, इसलिए मैं फिर आप मतलब क्या होगा, ये अंदर आएगा। ठीक है, इधर से अंदर आएगा, इधर से अंदर आएगा, और ये जो पार्ट्स होंगे ये बॉडी के पार्ट से अटैच्ड होंगे। हाँ कि ना? तो मान लो यहाँ पर क्या है, कोई मसल्स है। जो मान लो दो फ्रेंड है, ऋतिका और भूमिका। तीन फ्रेंड है, भूमिका, ऋतिका और तनुश्री। हाँ कि ना? अब क्या हुआ कि भूमिका और ऋतिका ने मिलकर गेम खेला है तनुश्री के साथ। हाँ कि ना? और उसके छोटा सा क्या लिया? इंजेक्शन लिया है। क्या लिया है? इंजेक्शन, सुई लिया है। ठीक है ना? अब हुआ क्या, जब मान लो बॉडी के किसी भी मस्कुलर पार्ट में उसने उनको चुबो दिया, अब उसको दर्द तो होगा ना? नॉन लिविंग हो तो दर्द नहीं मालूम चलेगा। अब हाथी ऐसा अगर स्किन हुआ तो पता नहीं चलेगा। हाँ कि ना? लेकिन क्या होगा, उसको मालूम चलेगा कि दर्द हो रहा है। तो इसके लिए रिस्पॉन्स कैसे होगा उनके पास? तो वहां के जो उनके जो, अच्छा, स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। हाँ कि ना? वैसे वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। कितने होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन। और ये सुनने में आया है कि फीमेल्स के पास 6 सेंस ऑर्गन होती है। सही बात है क्या? हेलो। इन जनरली ह्यूमंस के पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है। लेकिन सुनने में यह आया है कि फीमेल्स के पास 6 सेंस ऑर्गन होती है। मैंने बोला सेंस ऑर्गन, कोई और ऑर्गन मत समझ लेना। बोलिए। ऐसा शायद कुछ होता है, मतलब मेरे को नहीं पता इसके बारे में। एक मेरे स्टूडेंट कह रही थी कि सर फीमेल्स के पास 6 सेंस ऑर्गन होते हैं, मतलब कुछ एनवायरनमेंट को भापने और लोगों को पहचानने की, समझे कि कुछ इस तरीके से कुछ होती है। सेंस। क्या क्या बोलते हैं? 6 सेंस। हाँ, दैट इज 6 सेंस। मतलब उसका मतलब है 6 है सेंस ऑर्गन। हाँ कि ना? तो क्या होगा कि मान लो यहाँ पे उसने सुई चुभाया, तो यहाँ से इम्पल्स, जो इनके पास रिसेप्टर्स हैं, हर जगह स्किन में क्या होती है? रिसेप्टर्स होती है। तो ये यहाँ से रिसेप्टर्स क्या होगा, इम्पल्स को इधर ट्रांसमिट कराएगा, इधर लाएगा। यहाँ से फिर क्या होगा, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट होगा। फिर यहाँ से इस तरह मूव करते 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 सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएगा, और उसको क्या करेगा? एनालाइज करेगा, बोलेगा क्या है। फिर उधर से क्या बोलते हैं, तनु को आएगा गुस्सा, हाथ उठाएगी, दोनों को 2 रप्पड़ लगाएगी। क्या लगाएगी? दोनों को 2 रप्पड़ लगाएगी। नीचे साइड ले, ये क्या कर रही है? तो इस तरीके से ये होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? दे ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, ब्रैकेट में लिखिए सेंट्रीपिटल। बिल्कुल वैसे स्पेलिंग हुए वाला, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। इम्पल्स का मूवमेंट टुवर्ड सेंटर, दैट वी कॉल है सेंट्रीपिटल मूवमेंट। हाँ कि ना? हेलो। किसी को कहीं जाना है क्या? कुछ टाइम देख रहे हैं? टाइम नहीं देख रहे। मैं तुम्हारा नाम लिया। आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। अगला सी पार्ट लिखिए, एक्सॉन, विच इज द लॉन्गेस्ट
लॉन्गेस्ट ब्रांच ऑफ द सेल बॉडी, हाँ कि ना? लॉन्गेस्ट सेंट्रोन। हाँ, तो बेसिकली उसका क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर बोलते हैं इसी को। इसी एक्सोन क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर बोलते हैं। अ लॉन्ग नर्व फाइबर विच ट्रांसमिट इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। इसमें क्या होगा? सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? फ्यूगल हो। हाँ, तो इसमें क्या है कि लॉन्ग फाइबर विच ट्रांसमिट द इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड दिस ब्रांचिंग ऑफ एक्सोन, इट इज द एक्सोनाइट। क्या बोलते हैं? द ब्रांचिंग ऑफ एक्सोन क्या बोलते हैं? एक्सोनाइट। जो अगर एक्सोन से फर्दर ब्रांचिंग हो तो क्या बोलेंगे उसको? एक्सोनाइट बोलेंगे, हाँ कि ना? जैसे क्या यहाँ पर एक्सोन टर्मिनल वगैरह है ना। अच्छा, मैंने बोला ना ये तनुज है तो क्या बोलेंगे? तनुज राइट या रितिका पात्र राइट, ये जो भी सब लगाना है। तो आइट या एट का मतलब क्या है? वो उसका डेरिवेटिव पार्ट, आगे ना। जैसे एक्सोन है तो इनके डेरिवेटिव क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सोनाइट बोलेंगे। नाम क्या है? साइनेप्टिक नॉब या साइनेप्टिक, उसके अंदर वेसिकल्स होते हैं, हाँ कि ना? और यही वेसिकल्स के अंदर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जल्दी लिखिए। समझ में आया तो ही लिखना। सर मुझे तो आता ही नहीं, मैं क्यों लिखूं? सर मुझे तो आता ही, सबसे अच्छा बहाना है। अब तुम लोग का जेनेटिक्स कहाँ तक हुआ है? कल से पहला नेक्स्ट टाइम से चैप्टर। क्रोमोसोमल थियरी से चालू होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हाँ। हो रहे हैं क्या? हेलो? हाँ सर। तो आप क्या डालने वाले हो टेस्ट में नेक्स्ट? इसमें क्या आने वाला है? हाँ, पूरा 12th आने वाला है। खुश? मतलब एक चैप्टर जेनेटिक्स और ये ना, बाकी पूरा 12th जितना हो गया है, प्लस जो मैम पढ़ा रही है, वो प्लस 12th ही है। अच्छा 12th ही है वो। Done. इसमें और क्या ऐड करेंगे हम लोग? डाइवर्सिटी। समझे? क्या ऐड करेंगे? डाइवर्सिटी। अरे वो हुआ यूनिट क्या? क्या पूरा? हाँ पूरा यूनिट ना, मतलब वो। हाँ, पूरे के पूरे 4 चैप्टर। जिनको डाउट है वो ज्वाइन कर सकता है अभी एनिमल किंगडम का। 6, 7, 8, आई थिंक 8 लेक्चर हो गया एनिमल किंगडम में। और लोग तुम्हारी तरह नहीं कि सब चुप बैठते हैं, सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ईच एक्सोनाइट एंड्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं उसको? साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। अगला लिखिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अगला क्या लिखिए? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अच्छा, इसको न्यूरॉन लिखने से पहले एक पूरा पॉइंट लिख लीजिए। सर 1 मिनट बैक कीजिए। बैक करूं? कर दिया। हो गया सर। पक्का? हाँ सर। जहां पे हम लोग लिखे थे नर्वस टिश्यू ना, हाँ सर। उसके बाद हम लोगों ने ये सारा पॉइंट्स लिखा। उसमें एक पॉइंट हाँ। और ऐड कर लीजिए उसके नीचे में एरो डाल करके, कि बेसिकली जो आपके पास ये नर्वस टिश्यू है, क्या है? नर्वस टिश्यू जो है ये किससे बना होता है? ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म, और जो न्यूरल ट्यूब से बनते हैं इसे क्या बोलते हैं? न्यूरो एक्टोडर्म बोलते हैं, कि ना? इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ। एंड
एंड जो इनके पास क्या होती है, कुछ स्पेशलाइज रिसीविंग स्टिमुली होती है, एंड specialized for receiving stimuli, हाँ कि ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्साइटेबिलिटी, मतलब दीज आर द एक्साइटिंग सेल्स, है कि ना। जैसे आप लोग भी किसी चीज को देख के एक्साइट हो जाते हो। एंड ये ट्रांसमिट मैसेज, है कि ना। स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग स्टिमुलाई, इसको बोलते हैं जैसे स्टिमुलस आएगा तो सेल्स एक्साइट हो जाएगा। जैसे आपके मन की चीज मिलती है, आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, और ज्यादा एक्साइटेड होने की वजह से क्या होता है, क्वेश्चन को गलत भी कर बैठते हो, हाँ कि ना। बात समझ में आ रही क्या। और इसी ट्रांसमिट को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। तो ये कंडक्टिविटी के लिए क्या होती है, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। बात समझ में आ रही क्या। हेलो, हाँ सर समझा। हाँ सर। पक्का। हाँ सर। अगला लिखिए, जो न्यूरल टिश्यू आपके पास था उनके फर्दर पार्ट्स हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, और एक चार्ट में न्यूरल टिश्यू, ठीक है। इनके पास पहला क्या आपको मिलेगा, क्या न्यूरॉन मिलेगा। क्या मिलेगा, इस न्यूरल टिश्यू में क्या मिलेगा, पहले आपको न्यूरॉन्स मिलेगा, आगे ना। हाँ सर। अगला जो मिलेगा आपको न्यूरोगिलिया मिलेगा। न्यूरोगिलिया क्या होता है बताइए, तो जो सपोर्ट करता है न्यूरॉन्स को, एनीवन। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। हेलो, सर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूरॉन के। न्यूरॉन के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। जो आपके पास न्यूरॉन वगैरह होंगे और जो जो उसके एसोसिएटेड सेल्स या एसोसिएटेड पार्ट्स होगा, दैट वी कॉल एज न्यूरोग्लिया, हाँ कि ना। जो कि क्या करता है, सेल के फंक्शन को प्राइमरीली इनका काम ये होता है कि उनको सपोर्ट करे, हाँ कि ना। और ये जो आपके न्यूरोग्लिया होती है, इट एग्जिस्ट इन द nervous system of invertebrates as well as vertebrates that can distinguish from neuron by their lack of axon। इनके पास क्या होती है, एक्सॉन नहीं होती है, ठीक है। and it has only one type of outgrowth that we call as process। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, आउटग्रोथ ना। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एंडोमियल प्रोसेस। आप लोग हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम में, जहाँ पर क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, एक आउटग्रोथ होती है, जहाँ पर क्या होता है, अलग अलग बोन्स अटैच होते हैं, हाँ कि ना। कुछ समझा गया। तो न्यूरोग्लिया आर द सपोर्टिंग सेल्स फॉर द न्यूरॉन, हाँ कि ना। जब हम लोग इस न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे तो न्यूरॉन फर्दर कितने टाइप का हो जाएगा आपको बस न्यूरॉन के पार्ट्स में बताइए। अगला क्या होगा, उसमें साइटोन होगा कि नहीं होगा। हेलो, होगा सर। हाँ, अगला साइटोन होगा। साइटोन के बाद अगला क्या होगा बताइए। हेलो, इनका जो आपके पास न्यूरॉन है, इनके प्रोसेस, इनके आउटग्रोथ, हाँ कि ना। एक्सॉन। हाँ, दैट वी कॉल एज, नहीं सिर्फ एक्सॉन ही नहीं है, उनके सारे के सारे डिराइव पार्ट्स,
कुछ छोटे प्रोसेस होंगे, मतलब कुछ यहाँ पर प्रोसेस का मतलब क्या है, आउटग्रोथ। आपको प्रोसेस, एक तो वो है कि द प्रोसेस इज कॉल्ड दिस एंड दैट, एक ये प्रोसेस है जो मतलब उसको क्या बोलते हैं, आउटग्रोथ को बोलते हैं प्रोसेस, है ना। सर ठीक हो आपने गया? न्यूरोग्लिया का क्या प्रोसेस बोला है? क्या हुआ? आपने न्यूरोग्लिया में क्या बोला कि कुछ प्रोसेस होते हैं? मैंने ये बोला कि न्यूरोग्लिया वो होते हैं जो कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं और इनके पास कोई एक्सोन वगैरह नहीं होती है। हाँ। अगर आप न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया को डिफरेंशिएट करना चाहोगे तो आपको न्यूरॉन्स के पास तो क्या मिलेंगे, एक्सोन तो मिलेंगे, लेकिन न्यूरोग्लिया के पास आपको एक्सोन नहीं मिलेगा, हाँ सर। आगे ना। एंड इट Yes, sir. बाय द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ प्रोसेस, मतलब जो कि इनको न्यूरॉन्स को ये सपोर्ट करने वाला होगा, मतलब कुछ तो अटैचिंग पार्ट उनके पास होगी ना, तो थ्रू दियर वन ओनली वन आउटग्रोथ दिस न्यूरोग्लिया सपोर्ट्स न्यूरॉन, आगे ना। यस सर। नहीं समझ में नहीं आया? समझा। पक्का? हाँ सर। आपको मैं डायग्राम कैसे दिखाऊं? दिख रहा है क्या? ये वाला देखिए, ये कुछ गिलियल सेल्स हैं जिनके पास कुछ क्या होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं, ठीक है, जिससे ये अटैच होकर जो उनको सपोर्ट करेगा। दिख रहा है क्या? हाँ। हेलो। हाँ सर। इस तरीके से इसका न्यूरोग्लिया सबको दिखा क्या? तो ब्लर है। ब्लर है, एक मिनट, ठीक डायग्राम, एक मिनट रुक जाओ। अब दिख रहा है क्या? हाँ सर। ये इस तरीके से होते हैं। तो किसी के पास यहाँ पे तो आपको बहुत सारा आउटग्रोथ दिखा रहा है, पर हम लोग जिस न्यूरोग्लिया की बात करते हैं उनके पास एक ही प्रोसेस होती है, एक ही आउटग्रोथ होती है, हाँ कि ना। इनके पास बहुत सारे हो सकता है, लेकिन इसके हम लोग बात करें उनका क्या होता है, हैविंग ओनली वन प्रोसेस, क्योंकि जो हम लोगों ने न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया को डिफरेंशिएट करेंगे, तो न्यूरॉन्स के पास तो बहुत सारी आउटग्रोथ होती है नहीं, उनके पास क्या होती है, डेंड्राइट्स होती है, हाँ कि ना, और उनके फर्दर ब्रांचिंग होते हैं, दैट वी कॉल एज डेंड्राइट्स। देन फिर क्या है, लॉन्गेस्ट वाला है एक्सोन है, हाँ कि ना। कुछ समझ में आया क्या? समझा। हाँ, तो ये आपके पास क्या हो गया, न्यूरॉन हो गया, इनका अगला बॉडी क्या हो गया, साइटोन, दैट इज द सेल बॉडी। इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, निसल ग्रेन्यूल्स होंगे, डेंड्राइट्स होगा, डेंड्रॉन्स होगा, हाँ कि ना। अरे होगा कि नहीं बताइए? हाँ सर। हाँ, अगला जो है आपके पास न्यूरॉन के अंदर, इनके क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन मतलब आउटग्रोथ ऑफ न्यूरॉन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूराइट्स बोलते हैं, हाँ कि ना। न्यूराइट्स बोलते हैं, मतलब डेरिवेटिव ऑफ न्यूरॉन क्या बोलेंगे, न्यूराइट्स बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये जो आपके पास न्यूराइट्स है, ये जो आपके पास न्यूराइट्स है, इनके भी फर्दर पार्ट्स होंगे, हाँ कि ना। जो लॉन्गेस्ट वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सोन बोलेंगे, हाँ कि ना। क्या बोलेंगे इसको, एक्सोन बोलेंगे, ठीक है। अरे बोलो तो। जो छोटे वाले प्रोसेस होंगे उसको क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन और डेंड्रो, पहला डेंड्रॉन आएगा बेटा, हाँ कि ना। और इसके ब्रांचिंग में क्या आएगा, डेंड्राइट्स आएंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ डेंड्रोन को क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स बोलेंगे, हाँ कि ना। फिर हम लोगों ने क्या बात किया कि न्यूरॉन इज द फंक्शनल एज वेल एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्योंकि इनके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों ने सेल को डिफाइन किया था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो
तो यहाँ पे लाइफ नहीं, यहाँ पर क्या है, ये नर्वस सिस्टम है। बात समझ में आई क्या? इट जनरेट इम्पल्स एंड ट्रांसमिट इम्पल्स, नर्व इम्पल्स थ्रू आउट द न्यूरॉन, हाँ कि ना? एंड इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को क्या? कौन क्या बोल रहा है? हाँ सर। तो कुछ बोल रहा है क्या? हेलो? नहीं सर। हाँ, आपने ऐसे लाइन करके एक्सोन डेंड्रॉन क्यों लिखा है? मतलब अरे इनके प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन के फर्दर डिराइव्स मैंने किया है ना, तो इधर मुझे स्पेस देने पहले मैंने इसलिए इधर कर दिया। हाँ समझा। ऐसे बच्चे वाले सवाल ना पूछा करो यार, ऐसा तो एलकेजी का बच्चा हो, ठीक है? अच्छा, निसल्स ग्रेन्युल का फंक्शन मालूम चल गया क्या? निसल्स ग्रेन्युल का फंक्शन मालूम चला, प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है ना? जो कि कहां पर प्रेजेंट होंगे? सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आई क्या? हेलो? हाँ सर। एक अगला पॉइंट लिखिए, किसके बारे में? निसल्स के बारे में। जो वहां पर निसल्स ग्रेन्यूल्स थे, क्या थे? निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रीवियस थे। स्लाइड दिखाओ ना। ओके सर। हो गया क्या? हाँ हाँ। एंड दिस जो आपके पास निसल्स ग्रेन होते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द न्यूरॉन्स। क्या होता है ये? प्रोटीन सिंथेसिस का सेंटर होता है। बात समझ में आ रही है क्या? और ये कहाँ पर होंगे? डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स के आसपास ही होंगे, और वहीं पर ये क्या करेगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा, वहीं पर ये अवेलेबल होंगे। क्लियर है क्या? छोटे छोटे फाइब्रिल्स मिलकर के जो कि साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोफाइब्रिल बोलते हैं। न्यूरोफाइब्रिल्स। आगे बढ़ो क्या मैं? इसमें लिखिए मेनी स्मॉल फाइब्रिल, मेनी स्मॉल फाइब्रिल्स। अच्छा, आपको नीट के लिए कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है? समझ में आ रहा है क्या? लर्न सारे करने हैं, लेकिन आपको मेन एग्जाम में, जो एग्जाम के टाइम में मेन फोकस उसको करना है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है? यस सर। मेनी स्मॉल फाइब्रिल्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म या न्यूरॉन के? न्यूरॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोफाइब्रिल बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? which help in internal conduction, in साइटोन। अरे साइटोन के अंदर भी कंडक्शन होगा ना, तो इसी न्यूरोफाइब्रिल्स की वजह से हो पाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो? अगर इसका हम लोग आउटग्रोथ के बारे में बात करें, समझ रहा है। पहला लिखिए इसमें क्या है? डेंड्रोन, हाँ कि ना? पहला लिखिए डेंड्रोन। एंड लॉन्गेस्ट डेंड्रोन को क्या बोलते हैं? एक्सॉन। क्या बोलते हैं? सारे बच्चों को मालूम है क्या? लॉन्गेस्ट डेंड्रोन कौन सा होता है? एक्सॉन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है? नर्व इम्पल्स या स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में जो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है वो कंडक्ट होती है, फिलिप मतलब जंप करता हुआ, ठीक है? थ्रू द नोड ऑफ रेनवियर। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? एंड इट इज, जो ये डेंड्रोन है ये क्या है? इट इज अ स्मॉल सेल प्रोसेस, इट इज स्मॉल सेल प्रोसेस। मेरी बात समझ में आ रही है क्या?
इनके ब्रांचेस को ये लिखा है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं लिख देता हूँ। इट्स ब्रांचेस आर कॉल्ड एज इट्स फाइन ब्रांचेस। क्या बोलते हैं इसको? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स बोलते हैं। कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि मैं भी जब मैं आपके टाइम में था तो मुझे भी काफी कंफ्यूजन होती थी, क्या डेंड्राइट्स क्या है, डेंड्रोन्स क्या है। तो कई बार किसी से पूछते तो एक बार फिर क्लियर हो जाती थी, फिर बाद में भूल जाते थे कि आखिर है क्या। तो ये डेंड्रोन्स है ना, उसका डेरिवेटिव का नाम ही क्या है? राइट्स। दैट इज द डेंड्राइट्स। आगे ना, इतने बड़े बड़े हम लोग मुंह फाड़ेंगे तो फिर हाँ सर। हाथी जुआ सब बुझ जाएगा। ठीक है, डेंड्रॉन्स एंड कॉल्ड डेंड्राइट्स। बात समझ में आई क्या? यस सर। और ये जो डेंड्राइट्स होता है इनके पास क्या होती है? कुछ रिसेप्टर्स होती है। क्या होती है? देयर इज रिसेप्टर्स, देयर इज रिसेप्टर्स found on dendrites। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? So dendron receive stimuli, so dendron receive stimuli और इसके रिस्पॉन्स में क्या जनरेट होगा? अरे बोलिए तो। एंड प्रोड्यूस सेंट्रीपिटल कंडक्शन, हाँ कि ना? और सेंट्रीपिटल का ब्रैकेट में लिख लीजिएगा टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स। जीना समझ में आ रहा है क्या बेटा? सर। पक्का? प्रोड्यूस, अरे सेंट्रीपिटल लिखा ही नहीं, सेंट्रीपिटल कंडक्शन। क्या इतनी बात तुम लोग को समझ में आ रही है? हेलो, हाँ सर। एक बार आंखें बंद करिए, सारा पॉइंट रिपीट करना मैंने क्या बोला, ये वाला पॉइंट डेंड्रोन के बारे में। चलो देखा, तुम शुरू करो। क्लोज योर आईज। सर डेंड्रॉन एक स्मॉल प्रोसेस होता है और उसमें उसके जो डेरिवेटिव होते हैं उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। बस इतना ही? आगे भी कुछ लिखा हूँ? सर वो तो मैं लिख ही रही थी सर, तभी आपने बोला। अच्छा, मेरे साथ मैं तनुश्री का नाम लिया था। बोलिए। तनुश्री का नाम लिया था आपने। अच्छा तुमने बोल दिया, कोई बात नहीं, आगे तुम बोलो। तनुश्री बोलो। क्लोज योर आईज। क्लोज योर आईज से एक प्रचार भी आता है ना कैडबरी का। अगर नहीं लिखो तो पहले लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, फिर बाद में हम लोग पूछते हैं। हाँ जी समर। गंजेड़ कैमरा ऑन कर ले। फरहान समझ में आया तुम्हें क्या? हाँ सर। कैमरा क्यों ऑन ऑन रखा है? करता हूँ सर। क्या बात है कि आजकल में तो बहुत नवाब बन गया रे, क्लास वाला तो ज्वाइन नहीं करता। नहीं सर, मैं तो बोलते हैं बहुत सारा क्लास मिस हो गया ना, इतना ड्रामा किस बात का कर रहा है तो? नहीं कर रहा सर, बस थोड़ा हैं? मैं लेट उठता हूँ आजकल, तो थोड़ा सा मिस हो जाता था। मैं पर जल्दी उठ रहा हूँ आज सर, सॉरी सर। तो बहुत सारा क्लास मिस कर चुका है, पता नहीं तेरा क्या होगा। बोलता है ना मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, तो फरहान क्या जाने फरहान का क्या होगा। भूमिका, ओ मेंढक, कहाँ तू है? तो कैमरा ऑन कर। मेंढक, मैं फिर तेरा अलग ना नाम दूंगा, ध्यान रखना। समर, ठीक है, मजे मजे में रहो, सब ऐश करो, आगे बढ़ो। क्या बताइए? इसको नहीं सुनना है मत सुने। एक बोलता है ना पॉलिटिशियन सब कि मेरा काम बनता
आगे बोलो, रितिका बोलिए बोलिए। मेरा काम बनता, सलमान खान का लाइन है सर। अरे किसी का भी हो, पॉलिटिशियन ऐसा बोलते हैं। आई का डायलॉग। को नहीं पता सर। नहीं अपना पता? काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हाँ, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कहने के लिए, पर आप लोग वही कहना चाह रहे हो, वही करवाना चाह रहे हो, समझे क्या? बार बार बोलता हूँ तुम लोग को समझ में नहीं आती। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई क्या? इसलिए क्लोज योर आईज। आर्यन तुम बोलो, मैंने क्या बोल रहा है डेंड्रॉन्स के बारे में। सर हाँ सर सर। मेरा थोड़ा बाकी है सर, एक सेकंड में बोलता हूँ सर। फरहान तुम बोलो। हाँ सर, डेंड्रॉन्स का ना। मत बोलो, किसी का मत बोलो। चलो आगे लिखिए एक्सोन, ठीक है, जरूरत नहीं है पूछने की। तुमने से क्वेश्चन पूछना पाप है। जीनत आप बोलोगे क्या? बोलिए। बोलो। It is small cell process and its fine branches are called dendrite. ओके, हाँ ठीक है, पहले देख लीजिए, फिर समझिए, फिर बताइए। तो अगला बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? एक्सोन के बारे में। इट इज द लॉन्ग प्रोसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं, हाँ कि ना? हेलो। इट इज द लॉन्ग प्रोसेस क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर बोलते हैं, ठीक है। कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट वी कॉल एज नर्व फाइबर। मेरी बात समझ में आ रही क्या? इट इज द लॉन्गेस्ट प्रोसेस ऑफ साइटोन एंड इट्स डायमीटर इज यूनिफॉर्म। इसकी डायमीटर कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? एक्सोन इज हाँ, कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। एक्सोन इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, तो क्या बोलते हैं इसको? एक्सोलेमा। एक्सोलेमा, हाँ कि ना? एक्सोन इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय एक्सोलेमा। मैं लेने उतना नहीं लिख रहा हूँ। कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, उसका नाम क्या होता है? एक्सोलेमा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एंड part of cytone where axon arises, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिलॉक। एक्सोन हिलॉक। वो हिलते रहते हैं ना, इसलिए क्या बोलते हैं? एक्सोन हिलॉक बोलते हैं, हाँ कि ना? क्या बोलते हैं? एक्सोन है, इसका हिलने वाला पार्ट है, तो क्या बोलेंगे? एक्सोन हिलॉक बोलेंगे, हाँ कि ना? हाँ एक्सॉन हिलॉक क्या, नहीं समझा। अरे ये क्या हो गया? साइटोन हो गया ना। ये जो हाँ, कनेक्टिंग पार्ट है जहां से ये एक्सोन अराइज होते हैं, ये वाला क्या होगा? साइटोन। जिस पार्ट से ये डिराइव होते हैं, एक्चुअली ये वाला पार्ट उसमें नहीं होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो कनेक्टिंग पार्ट है ना, करेक्ट, तो क्या ठीक है, बोलते समझा। हैं? एक्सोन हिलॉक। हिलॉक का मतलब जो, मान लो ये तेरा मुंडी है, ये तेरा क्या है? मान लो क्या तेरा तेरा ये पूरा मुंडी क्या है? साइटोन है। साइटोन। भले यहाँ थोड़ा साइज मुंडी छोटा है, बॉडी बड़ा हो जाता है, ये बात अलग है, लेकिन मान लेना बॉडी तेरा थ्रेड लाके पतला था, ठीक है ना? और उसका हाँ, डायमीटर यूनिफॉर्म फरान की तरह नहीं या भूमिका की तरह नहीं, ठीक है ना? तो क्या होगा कि जो ये कनेक्टिंग पार्ट है, ये वाला नेक, इसको क्या बोलते हैं? हिलॉक बोले। एक्सोन हिलॉक। समझ में आया क्या? हाँ तो सर, किसी का समझा। हिलॉक छोटा है, किसी का हिलॉक बड़ा है। मैं गर्दन नेक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? किसी का पतला है, किसी का ठीक है, किसी का थिन है, हाँ कि ना? बात समझ में आई क्या? सर समझा। लेकिन न्यूरॉन में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? उसका एक्सोन कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। क्या इतनी मेरी बात समझ में आई क्या? साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोप्लाज्म। एक्सोन नॉन एज
एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म। तुम लोग इतनी अच्छी अच्छी खातिर होती है यार, तुम लोगों को कुछ करना भी नहीं होता है, तुम लोग पढ़ते भी नहीं हो यार। बोलते हैं ना जिनको फैसिलिटी मिलती है वो नहीं कर पाते। मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ अपने एक फ्रेंड का और एक अपने जूनियर का। आकाश का नाम सुने आप लोग? अरे आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट, हाँ। सब बच्चे जानते हैं ना? हाँ सुना हूँ, लेकिन अभी वो आकाश शायद बायजूस में आ गया, ठीक है ना, तो वो बायजूस के अंदर आ गया, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि मेडिकल के फील्ड में ये ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली वाला उनकी ब्रांच दैट इज द टॉप मोस्ट। द मेडिकल फील्ड में आकाश से कोई आगे था ही नहीं, तो एलन तो ये बाद में पैदा हुआ है, मेडिकल के फील्ड में वो बाद में पैदा हुआ, समझे क्या? जब आकाश डूबने लगा तब वो एग्जॉन एलन में मेडिकल का फील्ड आने लगा धीरे धीरे करके। द रिजल्ट था लेकिन उतना नहीं था। तो आकाश इज मच फेमस फॉर मेडिकल बैचेस, हाँ कि ना। तो उसका फीस 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख होता था। एक मेरा फ्रेंड था ना, उसका किसी जिस स्कूल में पढ़ता था, जामिया में गवर्नमेंट स्कूल है, सारे गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन कुछ सेल्फ फाइनेंस वाले हैं, कुछ गवर्नमेंट वाली है। तो उसमें उसका वो मतलब पढ़ता था, तो उसके फॉर्म के थ्रू अप्लाई किया ना, तो उसका आकाश में फ्री में हो गया। कितने में हो गया? फ्री में हो गया। तो बच्चा वहां से पागल बन के निकला। मतलब पागल मतलब क्या? उसका पढ़ाई से दूर हो गया। पढ़ने में बच्चा अच्छा था, लेकिन उसके ना वैल्यू समझ में नहीं आई, क्योंकि ना उसको 2.5 लाख 3 लाख की चीज फ्री में मिल गई ना। समझ में आ रही क्या? एक मेरा जूनियर था, उसका जो 2.5-3 लाख का फीस है, उसका 11th में उसका हो गया, मतलब 10th पास के जब 11th में जाते हैं बच्चे कोचिंग के लिए अप्लाई करते हैं। खैर मैं तो नहीं कर पाया था कोचिंग के लिए अप्लाई, मैं 12th में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प के लिए कोचिंग लिया था, वो भी सिर्फ केमिस्ट्री का। तो उसका 12,000 में एडमिशन हो गया, उसका 11th में फिजिक्स में कंपार्टमेंट आ गई। अब वो रहता था जामिया के हॉस्टल में, और जामिया में हॉस्टल में रहने के लिए कम से कम 60% चाहिए, और 11th में आप लोगों का इतना मार्क्स आया है ना, वहाँ पर अकेले 60% ले आए तो समझ में आता है कितना कितना नंबर होता है। समझे क्या? आप लोग खैर बहुत सारे नंबर लेके आ गए। 60% जिनका हॉस्टल बच गया वो समझता है कि हाँ हम 90% नंबर ले आए हैं, तो 11th वो होती है। समझे क्या? फिर भी आप लोगों का नंबर नीट में, जो नीट वाला टेस्ट होता है उसमें कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा क्या हुआ, फिजिक्स में कंपार्टमेंट आ गया, उसका हॉस्टल छूट गया। समझे क्या? क्योंकि भाई 2.5 लाख 3 लाख की चीज 12,000 में मिल गई, किसी को फ्री में मिल गई ना, तो महत्व और इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आया। ये तुम लोग को फ्री में मेरी तरफ से मेरी बातें मिलती है ना, मैं काम है सिर्फ पढ़ाना, ये तुम लोग को समझ में नहीं आती। जब ड्रॉपर बनोगे तो मेरी हर एक बात याद आएगी, और अंदर अंदर तो काटेगा, काश एमन सर की बात मान लिया होता, काश एमन सर की बात मान लिया होता। तुमको क्या कहता है अभी कोई बच्चा, अभी मैं किसी बच्चे को देखा कि आराम से बैठा हुआ है, उसको कुछ बगैर कुछ मतलब जो भी हो उसको चाहिए, जो भी कुछ उसको मिल गया पीने के लिए। समझे क्या? तो इतना अच्छा फैसिलिटी है यार, हमें पानी भी तो खुद लाना पड़ता है, खाना भी खुद बनाना पड़ता है, पता है, हम फिर भी तुमको पढ़ाते हैं। कोई बोला कि क्लास नहीं ले रहा हूँ? कल सैटरडे था, वेंसडे को छुट्टी था, उस दिन भी मैं क्लास लिया, आज छुट्टी का था, आज भी मैं क्लास लिया। क्यों? दैट इज आई एम डिटरमाइंड टू बी अ टीचर, तो अ प्रोफेसर। ये मैं इसके लिए डिटरमाइंड हूँ। तुम लोगों को सबको कितना अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है, ना सब्जी लाना पड़ता है, ना खाना बनाना पड़ता है, ना बर्तन मांजना पड़ता है। रितिका तनुश्री भूमिका तुम लोग को बर्तन मांजना पड़ता है क्या? खैर बॉयज को तो करना पड़ता ही नहीं है, कि उनका काम, उसका काम ऐसा कुछ होता ही नहीं है, नहीं करना पड़ता है ना, फिर भी तुम लोग नंबर कितने आते हैं? माशाअल्लाह वाला नंबर आते हैं, बहुत बेहतरीन वाले आते हैं, हाँ कि ना। बस मेरा दिल दिल बाग बाग हो जाए, दिल गार्डन गार्डन हो जाए। 400 नंबर कोई नंबर होता है क्या? 500 नंबर कोई नंबर होता है क्या? 550 नंबर भी लाओगे ना, या 560 भी लाओगे, तो 12 लाख 13 लाख फीस देके अच्छे कॉलेज में मिल सकता है, तो क्या फायदा 12 लाख 13 लाख दे करके पर साल का? शकल छुपाने से कुछ नहीं होता है, वी हैव टू फेस दिस काइंड ऑफ थिंग्स। समझे? तो आप लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि फ्री में एमएन सर कह रहे हैं ना,
मैं कौन सा बोलने के लिए से पैसा ले रहा हूँ? इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आती है। लेकिन ध्यान ना, जो जो डर बनेगा ना, मैं आप लोगों को कोई शराब को क्या बोलते हैं, बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको कह रहा हूँ, तो आपको मैं वक्त से पहले जगाना चाहता हूँ। 11th में जो किया किया, जो अब है उसको सही करो। समझे क्या? पहले बायोलॉजी एक ही टीचर था, अब 2 टीचर हैं। लग जाओ टीचर के पीछे, अपने आप के पीछे लग जाओ। हमें वक्त से पहले खत्म करना है इसे और नंबर लाना है। मतलब नहीं सुनते हो, नहीं समझते हो। लेकिन ध्यान में, जो जो डेवलपर बनेगा उसको जिस दिन उसका एग्जाम देके आएगा ना, जिस दिन आप लोग एग्जाम देके, मान लो आपको 2 बजे से एग्जाम होगा, 5 बजे एग्जाम खत्म हो जाएगी, 5:30 तक आप सेंटर से निकल जाओगे। जिसका एग्जाम कैसा गया होता है कि उसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उसको ना उस वक्त मालूम चल चुका होता है। बल्कि उस वक्त में जब वो पेपर सॉल्व कर रहा होता है ना, उस दिन मालूम चल चुका होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आगे ना, हाँ सर। पेपर अच्छा हो तो अंदर से ना सारे सेल्स खुश होंगे, सारे सेल्स एक्साइट होंगे, मन ही मन मुस्कुराएगा। तरीके बोलते हैं सेल्फ हैप्पीनेस। समझे क्या? आज इसका एग्जाम खराब जाएगा, वो तो उसी दिन मालूम चल जाएगा उसको। तो कुछ सेल का लाइसिस होने लगेगा, कुछ सेल्स का पिनिकोसाइटिस होने लगेगा, कुछ सेल ड्रिंक करने लगेंगे, धीरे धीरे सेल डिस्ट्रॉय होने भी लगेंगे। हाँ कि ना? तभी आपको मालूम चलेगा तेरा सिलेक्शन है या नहीं है। फिर तब तेरे को मेरी बात याद आएगी, काश थोड़ा सा पढ़ लिया होता, 2 क्वेश्चन और अच्छा अच्छा हो जाता है। ये काश काश करते रहोगे, फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। समझे? चाहे कोई भी हो, घर में पैसा है, अच्छे से ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला साइटोप्लाज्म एक्सोन को क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। हाँ कि ना? क्या इतनी बात मेरी समझ में आई क्या? हाँ सर। यहाँ पर क्या होती है, निसेल्स ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होती है। क्या होती है यहाँ पर? निसेल्स ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होती है। एटलीस्ट आपको 500 के ऊपर तो मेंटेन रखना चाहिए। आपकी औकात 500 से नीचे होनी ही नहीं चाहिए। निसेल्स ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन एक्सोप्लाज्म। और ये टकला तो टकला है, कैमरा बंद करने इसको फुर्सत ही नहीं है। गंजे गंजे, 10 सेकेंड सर। हाँ, मन में आता होगा, हाँ यार सर बोलते रहते, सब बोलने दो, कि हमारा क्या रहता है। सर का बकना तो काम है, बकने दो सर को, इसी के लिए तो हम तो पैसे देते हैं। It contains exoplasm of axon contains only neurofibril and mitochondria. Mitochondria क्यों? एनर्जी। ठीक है। सर प्लेक्सस क्या होता है? कहाँ पढ़ा प्लेक्सस? सर ये एनसीईआरटी में दिया हुआ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है। किस जगह? लास्ट पैरा, कहाँ? पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 316 316 पैराग्राफ 21.2 ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का लास्ट पैरा में। लास्ट पैरा में कहाँ? जहाँ पे लिखा है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। विसरल में उसके भी सर। नीचे सर विसरल नर्वस सिस्टम वाले। अच्छा, विसरल नर्वस सिस्टम। सर लास्ट वर्ड है, देखो सेकंड पैरा। उसका जो सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो। नहीं, मेरे वाले एनसीईआरटी में नहीं है, मैं देखता हूँ। प्लेक्सस से नाम तो मैं आपको साथ एक्सप्लेन कभी किया हूँ। प्लेक्सस PLEXUS ना? हाँ जैसे कि ये क्या है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स होते हैं या नेटवर्क ऑफ वेसल्स होते हैं। समझे क्या? प्लेक्सस इज बंडल ऑफ इंटरसेक्टिंग नर्व्स। अच्छा, एक मैंने आपको कुछ नेट लाइक दिखाया था क्या न्यूरॉन्स का?
कुछ देर पहले हाँ सर। ब्लू कलर का, दैट इज द प्लेक्सस। ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता है, प्लेक्सस का मतलब समवट नेट लाइक या नेटवर्क लाइक, समझे क्या? बंडल ऑफ इंटरसेक्टिंग समझा सर। नर्व्स और ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स को क्या बोलते हैं? प्लेक्सस बोलते हैं। अच्छा, आपने प्लेक्सस और वहां पे भी देखा होता ना साइनसेस वगैरह, जहां पर इनका सर्कुलर सिस्टम ओपन टाइप होता है, कुछ वहां पे होता है ना प्लेक्सस टाइप का। नेट होता है ना? हाँ, एक्चुअली इट इज नेट लाइक स्ट्रक्चर। और बेसिकली इसमें क्या है, these bundles typically originate from the same anatomical area and serve as specific areas of the body. Bundle of nerves that forms plexus communicate information to your brain about pain, temperature and pressure. मतलब बोलते हैं ना, जैसे कि मान लो कहीं घटना हो गया, मान लो क्या हुआ कि मान लो तीनों आप लोग दोस्त हो, कौन? ऋतिका, तनुश्री और भूमिका, ठीक है ना? और जीनत भी है। हुआ क्या कि भूमिका उधर से आई, ऋतिका को एक थप्पड़ लगाई, तड़ से एक थप्पड़ लगा दी, हाँ कि ना? तो फिर ये जो जीनत बची है और कौन है? तनुश्री है। ये आपस में बात करने लगे, ये क्या हो गया, ऐसे क्यों मारा? जो आपस में बात करने लगेंगे ना, वैसे जब भी आपको बाहर से कोई टच मिलती है, बाहर से कोई आपको स्टिमुलस मिलती है, चाहे पेन का या किसी चीज का, ये सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं उस इंफॉर्मेशन के बारे में। दैट इज द प्लेक्सस। समझ में आया क्या? मैं इसको देखता हूँ उसमें, अभी न्यू वाले एनसीईआरटी में देखता हूँ उसमें क्या है, ठीक है क्या? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? बताइए। हेलो, हाँ हाँ सर। सर। पक्का? हाँ आगे बढ़ोगे? बताइए। सर। हाँ सर। एक्सोन हिलोक है, बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, ये न्यूरॉन्स के ट्रिगर जोन है। कौन सा जोन है ये? जिससे गन में होता है ना ट्रिगर, मैंने कभी एक्चुअल में वो इस तरीके से मैं उसके इतना पास तो गया नहीं, बस पुलिस वगैरह के पास देख लिया हूँ। ट्रिगर जानते हो ना क्या होता है? ट्रिगर दबाने से कुछ होता है ना, जो गोली निकलती ट्रिगर दबाने से। तुम लोगों को तो मालूम होगा, तुम लोग मुंबई मालूम है। हाँ मुंबई में रहे हो, तुमको पता होगा। और मुंबई डॉनगिरी में फेमस, हाँ कि ना? हाँ रियन, रियन हाँ सर। हाँ सर। मुंबई डॉनगिरी में फेमस है ना इनिशियल टाइम, हाँ खैर सर। आप तो खैर काफी कम है। सो वहां पे जो एक्सोन हिलोक है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिगर जोन बोलते हैं। यहीं से क्या होता है? नर्व इंपल्स की जनरेशन होती है। क्या होता है? और पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होती है, बिकॉज एट दिस साइट द एक्शन पोटेंशियल इज ट्रिगर्ड, एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, हाँ कि ना? अगला क्या होता है आपके पास? जो एक्सोन के टर्मिनल होती है, एक्सोन के जो टर्मिनल होती है, दैट वी कॉल एज टेलोडेंड्रिया, हाँ कि ना? इनके पास क्या होती है? देयर इज समवॉट बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब बोलते हैं, व्हिच पॉजेस साइनेप्टिक वेसिकल्स, और उन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होती है? न्यूरोट्रांसमिटर होती है। एग्जांपल क्या है? एसिटाइल कोलिन, कोलिन। आगे ना डोपामाइन भी होता है। द एक्सोन ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द साइनेप्स और द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, आगे ना? क्या मतलब? साइनेप्स का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये क्या है, मान लो इधर से मेरा एक न्यूरॉन है ना, मैं ये क्या हो गया हूँ? साइटोन, दैट इज द सेल बॉडी, हाँ कि ना? ये आपको दिख रहा है, ये क्या है आपके पास? सिनेप्टिक नोब है, दिख रहा है क्या? हाँ हाँ सर। मतलब क्या, मैं कैसे दिखाऊं? दिख रहा है सर। ठीक है ना? ये मान लो क्या है, यहाँ से कुछ राउंड स्ट्रक्चर है, दैट इज सिनेप्टिक नोब, इसके अंदर क्या है? सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर। अरे सिनेप्टिक वेसिकल्स, हाँ कि ना? हाँ। अब मुझे क्या करना होगा? चाहे तो ये होगा, मान लो कि ये मसल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक जंक्शन बनेगा, मान लो इस यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? हाँ। सारे के सारे ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इन जंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जंक्शन। या फिर ऐसा होगा कि इस सर एक और न्यूरॉन, बार बोलिए ना सर, समझा नहीं। मैंने बोला ये क्या अपना एक्सोन है, ये अपना क्या है? साइटोन है। मेरा हाँ हेड सर। क्या है? साइटोन। हाँ और सर। हेड को मेरा काट के कान में लगा दो, ठीक है ना? हाथ हाँ को सर। काट के कान में लगा दी, ठीक है ना? जब इसको हाँ लगा सर। दी तो क्या हो गया? पूरा एक्सोन हो गया। मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिसीव हुई, मान लो हेयर को क्या है? डेंड्राइट्स और डेंड्रोन से, ठीक है ना? इन्फॉर्मेशन आई, हाँ ट्रांसफर सर। यहाँ पर क्या होगा? ये जो आपको बाजू दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, यहाँ पर क्या होगा? देखिए एक्सोन हिलोक, हाँ होगा कि सर। नहीं होगा? हाँ हाँ सर। हिलोक होगा। यहाँ पर क्या होगा? देखिए ट्रिगर पॉइंट, जहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, हाँ कि ना? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी। कैसे होगी हम लोग उसको पढ़ेंगे, अलग अलग स्टेज में होता है। पोलराइज होती है, डीपोलराइज होती है और रीपोलराइजेशन होती है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है?
जैसे आगे जाएगा ये सोल्टेटरी मूवमेंट करते करते जम करते करते यहाँ तक पहुंचेगा। यहाँ पर क्या है, साइनेटिक नोब है। क्या है, साइनेटिक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, साइनेटिक नोब बोलते हैं। दैट इज द टीलोडेंड्रिया, क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया। इसके अंदर टीलोडेंड्रिया। क्या होता है, साइनेटिक वेसिकल्स होती है और उसके अंदर क्या होती है, न्यूरोट्रांसमीटर होती है। यहाँ से ये अलग अलग रिसेप्टर्स अवेलेबल होते हैं, फिर यहाँ से क्या होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। चाहे तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा मैं आपको डायग्राम में दिखाने वाला हूँ, उसके लिए थोड़ा बेफिक्र रहो, थोड़ा सब। साइनेप्स बनाएगा ना बीच में। हाँ, इनका दो पॉसिबिलिटी है कि एक न्यूरॉन यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ से अगला साइटोन आके जुड़ेगा, अगला साइटोन आके जुड़ेगा, मतलब कुछ इस तरीके से जुड़ेगा। ये हेयर्स है, इनके साथ ये ज्वाइन करके यहाँ पर एक साइनेप्स बनाएगा। क्या बनाएगा, हाँ साइनेप्स। क्या बनाएगा, साइनेप्स। साइनेप्स। या फिर मान लो ये मसल्स में, मान लो क्या है, ये न्यूरॉन ऐसा है, मान लो न्यूरोमस्कुलर इधर से कोई है यहाँ पे अटैच्ड है, तो कुछ अटैच होगा ताकि इसमें हमें दर्द मालूम चले, उसको हम लोग क्या हाँ, बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। बात समझ में आई क्या, समझा। हाँ सर। आर्यन समझ में आया तेरे को, समझाए सर। पक्का। हाँ सर। हाँ, these axon transmit nerves impulse away from the cell body, सेल बॉडी से जाएगा और कहां तक ले जाएगा, टीलोडेंड्रिया तक ले जाएगा। हाँ कि ना, कहां तक, टीलोडेंड्रिया तक ले जाएगा, and to a synapse or the neuromuscular junction। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, ये जो टीलोडेंड्रिया किससे ज्वाइन करेगा, डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन से ज्वाइन कर लेगा, फिर वहां से जाएगा, फिर फर्दर कंटिन्यूस इस तरीके से ट्रांसमिट होता रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हेलो, हाँ सर। आगे बढ़ो क्या मैं। यस सर। अच्छा, कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होती है, और जो अपना न्यूरॉन वाला पार्ट है, कुछ पार्ट में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा होगी। हाँ कि ना, सो मोर माइटोकॉन्ड्रिया, मोर क्लास अगर एक्सटेंड करो तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्लास एक्सटेंड करने से कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कब तक एक नाश्ता नहीं किया है। सबके सब बेवकूफ हो। फिर मैं क्लास इतना इतना लेट से क्यों रखा था, फिर तब मैं 9 बजे रख लेता, तो उतना जल्दी थोड़े बनता है। तो बना लेती खुद से, क्या दिक्कत है, कभी ना कभी तो बनाना पड़ेगा ना, आज बनाना सीख लो, क्या दिक्कत है। सो मोर माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन, या कुछ भी अपना जरूरी तुम मतलब क्या बताऊं मैं, हर एक चीज मैं भी बताऊं कि मैं क्या घर में 12:30 तक ले लो सर। चलो ठीक है, देखता हूँ। मोर माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन टीलोडेंड्रिया, हाँ कि ना, हेलो, टीलोडेंड्रिया, which synthesize neurotransmitter। मैं तुम लोगों को ना कैमरा ऑन करने के लिए कभी नहीं बोलूंगा, ठीक है, which synthesize neurotransmitter, ठीक है, like एसिटाइलकोलिन। तुम लोग वो जो मुझे वो टीलोडेंड्रिया वाला पार्ट नहीं समझा क्या है। क्या हुआ, टीलोडेंड्रिया अरे एक्सॉन टर्मिनल था क्या, टीलोडेंड्रिया आएगा ना, हाँ। टीलोन्ड्रिया। लोन्डिया कहाँ लिखा मैंने, टीलोन्ड्रिया लिखा है। अच्छा टीलोन्ड्रिया, टीलोडेंड्रिया है बेटा, मैं लौंडिया कहाँ लिख दिया, क्या है, टीलोडेंड्रिया, यही तो है। हाँ जी, हाँ, टीलोडेंड्रिया सही है अब तक। और एग्जांपल क्या है, एसिटाइल कोलिन का नाम क्या, उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन, हाँ कि ना। तो बताओ ना टीलोडेंड्रिया। जो हम लोग अभी पढ़ेंगे ना वो वाला पीपीटी में, वहां पे मैं दिखाऊंगा क्या होता है टीलोडेंड्रिया, ठीक है। एक्सोन टर्मिनल का ये पार्ट है, एक्सोन टर्मिनल का ये पार्ट है। बात समझ में आई क्या, सारे बच्चे कैमरा ऑफ कर लो, ठीक है ना, खामा खाए नहीं सर, दूसरा नहीं वो मैं नहीं कर रहा हूँ, सर हम करके रखते हैं। नहीं सारे बच्चे कैमरा ऑफ कर लो, खामा खाए के आइकॉन मेरे इसमें स्क्रीन में आता है, उसको मैं हटाना, रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। आप ही लोग खुश रहो, आप लोगों को बात नहीं मानना, मेरा काम है पढ़ाना, सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं।
तो मैंने क्या बोला, मोर माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन द टेलोडेंड्रिया, हाँ कि ना। विच सिंथेसाइज न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटाइलकोलिन, इनको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, ACH बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ACH बोलते हैं। बात समझ में आ रही क्या? विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज, एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज, ये एंजाइम है जिनके थ्रू क्या बनता है, ये एसिटाइल कोलिन बनते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या? हेलो। हाँ सर समझा। एक स्टार के पॉइंट लिख लीजिए इसमें। एक्सॉन इज द, इतना कम पॉइंट में क्या हो गया है, मुझे लगा कि मैं आज आधा नर्वस सिस्टम खत्म कर दूंगा। एक्सॉन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ नर्व सेल। आप लोगों को पीपीटी दिखाने के चक्कर में मैं आधा टाइम, आधा घंटा उसमें चला गया। एक्सॉन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ नर्व सेल, हाँ कि ना। देयरफॉर टर्म nerve fiber usually refers to axon। क्या इतनी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? हेलो। हाँ सर। आगे बढ़ूं क्या मैं? सर एक मिनट।